हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो स्टूडेंट्स। आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल एआर केमिस्ट्री में स्वागत है। स्टूडेंट्स, आज अपन नेम रिएक्शन का जो लास्ट 10th वीडियो लेक्चर है वो डिस्कस कर रहे हैं। स्टूडेंट्स, इससे पहले मैंने 9th वीडियो लेक्चर ऑलरेडी नेम रिएक्शंस पर कंप्लीट करवा दिए हैं। ये आज लास्ट वीडियो लेक्चर होगा जो केवल और केवल नेम रिएक्शन पे बेस्ड है। ठीक है स्टूडेंट्स, इसके बाद में मैंने रिडक्शंस कंप्लीट करवा दिया है। नेक्स्ट जो रहेगा वो ग्रिग्नार्ड रिएजेंट और ऑक्सीडेशंस का टॉपिक रहेगा। स्टूडेंट्स, आज अपन इस वीडियो लेक्चर के अंदर आप डिस्कस करेंगे आज हाफमैन ब्रोमाइड डिग्रेडेशन रिएक्शन। बहुत ही इंपॉर्टेंट है, 1 डिग्री अमीन प्रिपरेशंस के लिए यूज की जाती है। कार्बिन अमीन रिएक्शन जिसको अपन आइसोसाइनाइड टेस्ट भी कहते हैं। और तीसरा होगा हिंसबर्ग रिएजेंट। और इस हिंसबर्ग रिएजेंट की बात की जाए तो ये होता है बेंजीन सल्फोनिल क्लोराइड, और इसको यूज किया जाता है टू डिस्टिंग्विश 1 डिग्री 2 डिग्री एंड 3 डिग्री अमीन्स। ठीक है स्टूडेंट्स, तो अपन जो स्टार्ट कर रहे हैं फर्स्ट आज वो है अपने पास हाफमैन ब्रोमाइड डिग्रेडेशन रिएक्शन। स्टूडेंट्स, ये जो सेशन है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपके लिए, नीट एग्जाम्स के लिए स्पेशली वेरी 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 इंपॉर्टेंट। इसके अंदर मैक्सिमम मैंने क्वेश्चंस कवर करवा रहा हूं और कोशिश है कि आपकी कंप्लीट ऑर्गेनिक यहाँ कवर हो सके। ठीक है स्टूडेंट्स, तो जो पहले रिएक्शंस अपन बात कर रहे हैं वो है हाफमैन ब्रोमाइड डिग्रेडेशन रिएक्शन। मैं इसको शॉर्ट में लिख रहा हूं एसबीजी रिएक्शंस, हाफमैन ब्रोमाइड डिग्रेडेशन रिएक्शन। अगर मैं इस रिएक्शंस की बात करूं तो इस रिएक्शन के अंदर ब्रोमीन के साथ में स्ट्रॉन्ग बेस KOH या NaOH यूज किया जाता है। ध्यान रखना, यहाँ पर भी आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है कि ब्रोमीन का 1 मोल और KOH के 4 मोल यूज किए जाते हैं। ये IIT मेंस में पूछा हुआ क्वेश्चन है 2016 के अंदर। ठीक है स्टूडेंट्स, इसके अलावा इस रिएक्शन के अंदर कोई अमाइड ग्रुप CONH2 ग्रुप कन्वर्ट होगा एक कम कार्बन के अमीन में। ठीक है, 1 लेस कार्बन कंटेनिंग अमीन का फॉर्मेशन होगा। ये दैट मींस अमाइड जो होगा वो अमीन में कन्वर्ट होगा। सबसे इंपॉर्टेंट, इस रिएक्शन का जो इंटरमीडिएट है वो इंटरमीडिएट है नाइट्रीन। अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि हाफमैन ब्रोमाइड डिग्रेडेशन रिएक्शन का इंटरमीडिएट कौन सा बनता है तो याद रखना वो इंटरमीडिएट अपने पास कौन सा बनता है, नाइट्रीन। ये सबसे इंपॉर्टेंट रहेगी। देखिए रिएक्शंस की बात करूं तो मैंने कोई एग्जांपल लिया, कोई अमाइड ले लिया RCONH2 और इस अमाइड का मैंने ब्रोमिनेशन करवाया बेस की प्रेजेंस में। ठीक है स्टूडेंट, ये अपने पास क्वेश्चन हो गया। तो अपन ने क्या कह रहे हैं कि एक कम कार्बन की अमीन का फॉर्मेशन हो रहा है। तो अगर आप ट्रिक ही देखें तो ट्रिक तो ये है कि आप इस CO ग्रुप को हटा दीजिए और प्रोडक्ट का फॉर्मेशन कर दीजिए एज इट इज, तो ये अपने पास अमीन बन जाता है। ये आपको इस क्वेश्चन का जो शॉर्ट ट्रिक है वो आपको याद रखनी है कि जो अमाइड में जो CO ग्रुप है उसको आप डिसअपीयर कर दीजिए और एज इट इज प्रोडक्ट को बना लीजिए। जैसे अगर मैं इसका एग्जांपल लूं, मैंने ले लिया एसिटामाइड CH3CONH2 और मैंने इसका ब्रोमिनेशन करवा दिया बेस की प्रेजेंस में। तो यहां से CO ग्रुप को हटा दीजिए, बच क्या गया अपने पास CH3NH2। यानी मैं ये कह सकता हूं कि इस रिएक्शन के थ्रू अपन प्राइमरी अमीन का फॉर्मेशन कर सकते हैं। ठीक है, तो ये जो मेथड है वो 1 डिग्री या प्राइमरी अमीन के फॉर्मेशन के लिए काम में लेते हैं। ऐसे ही अगर मैं इस CH3 की जगह अगर मैं C6H5 ले लूं, बेंजामाइड C6H5NH2 और मैं वही ब्रोमीन और बेस डालूं तो यहां से क्या होगा, ये CO ग्रुप बाहर निकल जाएगा और आप क्या बना सकते हैं, इसको डायरेक्टली C6H5NH2 बना सकते हैं। दैट मीन्स एनिलीन बना सकते हैं। और अपन जानते हैं अगर मैं इस एनिलीन की रिएक्शन अगर NaNO2 प्लस कंसंट्रेटेड HCl से करूंगा तो ये किसमें कन्वर्ट हो जाएगा, बेंजीन डाइएज़ोनियम क्लोराइड में। और बेंजीन डाइएज़ोनियम क्लोराइड के अंदर अपन ने सैंडमैन के बारे में डिस्कस कर लिया है, गाटरमान रिएक्शन के बारे में डिस्कस कर रखा है, बॉल्ट्जमान रिएक्शन के बारे में डिस्कस कर रखा है, इसकी कपलिंग रिएक्शन और रिडक्शन के बारे में अपन ने डिस्कस कर रखा है। ठीक है स्टूडेंट्स, तो मेरे जो पिछले वाले वीडियोस हैं इन सब के अंदर आपको ये सब चीजें आपको अवेलेबल हो जाएगी। चलिए अगर मैं बात करूं इस रिएक्शंस की, तो इस रिएक्शन में आपको याद रखना है कि 1 डिग्री अमीन का फॉर्मेशन होता है। ब्रोमीन के साथ में KOH यूज किया जाता है, जिसमें ब्रोमीन के 1 मोल और KOH के 4 मोल यूज किए जाते हैं। ये आपको सबसे इंपॉर्टेंट है, ये बात याद रखनी है। चलिए जो सेकंड जो रिएक्शन अपने पास है वो है कार्बिन अमीन रिएक्शन।
कौन सी है, कार्बिल अमीन रिएक्शन, या इसको मैं ये कह दूं आइसोसाइनाइड टेस्ट भी कह सकते हैं। यानी इसको यूज किया जाता है साइनाइड ग्रुप का डिटेक्शन करने के लिए। ठीक है स्टूडेंट्स, तो देखिए ये जो रिएक्शन होती है ये क्लोरोफॉर्म के साथ में बेस यूज किया जाता है। ठीक है, दूसरा इसके अंदर आइसोसाइनाइड का फॉर्मेशन होता है, आइसोसाइनाइड इज फॉर्म, दैट्स व्हाई दिस रिएक्शन इज आल्सो नोन एज आइसोसाइनाइड टेस्ट रिएक्शंस। ठीक है स्टूडेंट्स, ये चीज आपको ध्यान रखनी है। फिर इसके अंदर आपको याद रखना है कि इंटरमीडिएट क्या बनता है इस रिएक्शन का, तो इंटरमीडिएट ध्यान रखना है, इसमें डाइक्लोरोकार्बिन एज ए इंटरमीडिएट बनता है। कौन, डाइक्लोरोकार्बिन। अगर मैं इसकी रिएक्शंस की बात करूं तो मैंने कोई अमीन ले लिया और इस अमीन को मैं इस बेस की प्रेजेंस में और क्लोरोफॉर्म की प्रेजेंस में इसमें चेंज कर दूंगा, ये चेंज हो जाएगा RNC, या इसको आप चाहो तो ऐसे लिख सकते हो R≡C। इसको अपन बोलते हैं आइसोसाइनाइड। तो इस तरह से आइसोसाइनाइड का फॉर्मेशन होता है कौन सी रिएक्शन के अंदर, कार्बिल अमीन रिएक्शन के अंदर। आप चाहो तो इसके मैकेनिज्म देख सकते हैं, बहुत इजी मैकेनिज्म है। देखिए सबसे पहले क्या होगा कि जो क्लोरोफॉर्म है वो इस बेस के साथ रिएक्ट करेगा और यहाँ से ये क्लोरोफॉर्म इस H को बाहर निकाल लेगा और ये बना लेगा CCl3 नेगेटिव। अगर मैं ये कहूँ इस CCl3 को तो इस तरह से मैं ड्रॉ कर सकता हूँ CCl3 को, जैसे ये Cl इलेक्ट्रॉन लेके जाएगा, ये Cl माइनस बाहर निकल गया तो इस कार्बन की इलेक्ट्रॉन डेंसिटी क्या हो गई, डिक्रीज होगी, क्योंकि Cl खुद के इलेक्ट्रॉन और कार्बन के इलेक्ट्रॉन दोनों को लेके जा रहे हैं। तो इस तरह से एक न्यूट्रल स्पीसीज का फॉर्मेशन हो गया जो कि इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है। ये क्या है, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है और किसकी तरफ वर्क करेगी, वर्क एज ए इलेक्ट्रोफाइल। ठीक है स्टूडेंट, अब देखिए इसमें होगा क्या कि जो अमाइन है RNH2 ये इस डाइक्लोरोकार्बिन पर इस तरह से बॉन्ड बनाएंगे। ठीक है, तो ये इलेक्ट्रॉन डेंसिटी वापस कन्वर्ट नेगेटिव चार्ज में कन्वर्ट हो जाएगी, तो ये बन जाएगा RNHH पॉजिटिव, ये CCl और ये नेगेटिव चार्ज। अब होगा क्या, यहाँ से H को बाहर निकाल दीजिए, जैसे H बाहर निकल गया ये H कौन से जुड़ जाएगा, इस कार्बन नेगेटिव है। ठीक है, तो ये बन गया RNH CH Cl और Cl। अभी यहाँ पर लोन पेयर है तो फिर ये लोन पेयर यहाँ टेक करेगा और ये Cl बाहर निकल जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से फिर Cl बाहर निकल गया तो अपने पास बन गया RNH पॉजिटिव डबल बॉन्ड CH Cl। अभी भी यहाँ पर H है तो ये H वापस निकल जाएगी। ठीक है, और जैसे ही H निकल गई ये अपने पास स्पीशीज बन गई R लोन पेयर डबल बॉन्ड CH Cl। ठीक है, चलिए अब ये क्या होगा, ये लोन पेयर यहाँ टेक करेगा और ये Cl बाहर निकल जाएगा। तो कुछ इस तरह की स्पीशीज बन गई RN पॉजिटिव ट्रिपल बॉन्ड CH। ठीक है, अब देखिए जो बेस डाल रहे हैं वो बेस क्या होगा, वापस इस H को एक्सेप्ट कर लेगा और ये बना लेगा RN पॉजिटिव ट्रिपल बॉन्ड C नेगेटिव। इसी को आप कैसे लिख सकते हैं, RN ट्रिपल बॉन्ड C, इस तरह से ये एक डेटिव बॉन्ड का फॉर्मेशन हो गया। तो इस तरह से अपन इस आइसोसाइनाइड का फॉर्मेशन करते हैं, इसमें डाइक्लोरोकार्बिन एज ए इंटरमीडिएट का फॉर्मेशन हो रहा है। तो ये थी अपने पास आइसोसाइनाइड रिएक्शन। अगर आप चाहो तो इसका एग्जांपल ले सकते हैं अपन। एग्जांपल ऐसे हो गया कि CH3NH2 ले लिया मैंने और इसके अंदर मैंने डाल दिया KOH के साथ में क्लोरोफॉर्म, तो ये क्या बनाएगा, ये बनाएगा डायरेक्ट CH3NC। ठीक है, ये जो कार्बन आ रहा है वो कहां से आ रहा है अपने को, ये कार्बन मिल रहा है क्लोरोफॉर्म से। तो इस तरह से अपन ये बता सकते हैं कि कार्बन अमीन रिएक्शन में आइसोसाइनाइड फॉर्मेशन होता है, इंटरमीडिएट बनता है, क्या बनता है, डाइक्लोरोकार्बिन बनता है और क्लोरोफॉर्म विद बेस यूज किया जाता है। ये इस बार एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट दोनों की दोनों रिएक्शंस। चलिए आगे चलते हैं अपन एक छोटा सा क्वेश्चन ले लेते हैं। क्वेश्चन ये है कि अगर मैं अमाइड की बात करूं तो देखो साइनाइड से अपन क्या कर सकते हैं, कंप्लीट हाइड्रोलाइसिस करा करके एसिड का फॉर्मेशन कर सकते हैं। उस एसिड की अगर मैं अमोनिया से रिएक्शन कर रहा हूं तो क्या बना सकता है, अमाइड बना सकता है। देखिए कुछ इस तरह से, देखिए क्वेश्चन ये है कि मैंने ले लिया CH3Cl, क्लोरोमीथेन ले लिया और क्लोरोमीथेन की रिएक्शन मैंने करवाई एल्कोहलिक KCl से, ठीक है, पोटेशियम साइनाइड से, तो ये बन गया CH3
Cl मिथाइल साइनाइड बन गया। इस मिथाइल साइनाइड का अगर कंप्लीट हाइड्रोलाइसिस कराता हूं, कंप्लीट हाइड्रोलाइसिस, तो ये बनाता है CH3 डबल बॉन्ड OH, यानी कार्बोक्सिलिक एसिड का फॉर्मेशन करेगा। अगर मैं इस कार्बोक्सिलिक एसिड की रिएक्शन अमोनिया से कराऊं विद स्ट्रॉन्ग हीटिंग, तो ये जो COOH ग्रुप है वो किसमें चेंज हो जाएगा, अमाइड ग्रुप में। कैसे, देखिए ये इस तरह से ये NH4 बनाएगा, NH4 प्लस बनाएगा। देखो ये जैसे अमोनिया जुड़े अमोनिया जुड़ेगा तो ये बनेगा CH3CONH4 प्लस, और ये ऑक्सीजन नेगेटिव। तो जैसे इसको हीट करोगे तो यहाँ से अमोनिया गैस बाहर निकल जाएगा, H2O बाहर निकल जाएगा, यहाँ पे 2 H2O ये इस तरह से बाहर निकल जाएगा, और ये क्या बना लेगा, कुछ इस तरह से अमाइड का फॉर्मेशन कर लेगा। अब इस अमाइड की रिएक्शंस की बात की जाए तो देखिए मैंने आपको बताया था कि अगर अमाइड का रिडक्शन करा जाए लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड विद वाटर, या मैं कह दूं सोडियम प्लस इथेनॉल की प्रेजेंस में, या मैं कह दूं ब्रोमीन प्लस KOH की प्रेजेंस में, तो अपन जानते हैं इन दोनों से तो ये 1 डिग्री अमीन का फॉर्मेशन होता है। जितने कार्बन उतने कार्बन का क्या देता है, अमीन देता है। लेकिन ध्यान रखना अगर ब्रोमीन के साथ में KOH दे दिया तो ये कन्वर्ट हो जाएगा एक कम कार्बन के 1 डिग्री अमीन में। अब आपको याद रखना है कि हाफमैन डिग्रेडेशन रिएक्शन के अंदर नोट डलवाना बहुत इंपॉर्टेंट है कि अगर 7 कार्बन से मोर अगर कोई कार्बन कंटेनिंग अमाइड हुआ और उसकी रिएक्शन अगर मैंने ब्रोमीन के साथ में KOH के साथ करवाई गई, तो ध्यान रखना वो अमीन का फॉर्मेशन नहीं करके वो किसका फॉर्मेशन करेगा, साइनाइड का फॉर्मेशन करेगा। ये आपको याद रखना है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है स्टूडेंट्स, ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि अगर 7 कार्बन से ज्यादा कोई अमाइड है और अगर उसकी ब्रोमीन प्लस KOH से रिएक्शन करवा रहे हैं तो वो अमीन का फॉर्मेशन नहीं करेगा, इसका फॉर्मेशन करेगा, साइनाइड का फॉर्मेशन करेगा। चलिए एग्जांपल लिखवा देता हूं इसका। चलिए एग्जांपल लिखिए। एग्जाम्पल ये है CH3 CH2 होल 7 CO NH2, ये मैंने अमाइड ले लिया और यहाँ डाल दी मैंने ब्रोमीन और KOH। तो जितने कार्बन है उतने कार्बन का वो क्या बना देगा, अमीन बना देगा। कितने कार्बन है, 1 और 7 कितने होंगे, 8 और 1 9, तो 9 कार्बन का वो क्या बन जाएगा, साइनाइड बन जाएगा। ये आपको याद रखनी है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो ध्यान रखना यहाँ पर अगर 7 कार्बन से ज्यादा अगर कोई कार्बन कंटेनिंग अमाइड है तो ब्रोमीन प्लस बेस की प्रेजेंस में वो साइनाइड में कन्वर्ट होगा, अमीन में कन्वर्ट नहीं होगा। ये चीज आपको ध्यान रखनी है। चलिए आगे अपन बात करते हैं हिंसबर्ग रिएजेंट के बारे में। ठीक है स्टूडेंट्स, अब देखिए हिंसबर्ग की बात की जाए तो हिंसबर्ग रिएजेंट को यूज किया जाता है फॉर द हिंसबर्ग रिएजेंट। तो हिंसबर्ग रिएजेंट का अपन यूज कहाँ करते हैं, तो सबसे इंपॉर्टेंट याद रखना, इट इज यूज टू डिस्टिंग्विश या यूज टू डिफरेंशिएट in 1 degree, 2 degree and 3 degree अमीन। 1 डिग्री, 2 डिग्री और 3 डिग्री अमीन को डिफरेंशिएट करने के लिए अपन हिंसबर्ग रिएजेंट का यूज करते हैं। देखिए हिंसबर्ग रिएजेंट है क्या, तो ये जो कंपाउंड है वो कुछ इस तरह का है, बेंजीन सल्फोनिल क्लोराइड। क्या बोल रहे हैं इसको, बेंजीन सल्फोनिल क्लोराइड्स को कहते हैं। देखिए मैं इसको इस तरह से लिख रहा हूं, यहां मैंने ले लिया अमीन। अब अमीन में मैं ये कह रहा हूं कि मेरे पास यहाँ है 1 डिग्री अमीन, यानी RNH2 1 डिग्री अमीन। यहाँ मैंने ले ली 2 डिग्री R2NH और यहाँ ले ली मैंने 3 डिग्री अमीन, 3 डिग्री दैट मीन्स R3N। अगर मैं यहाँ इनकी रिएक्शंस करवाता हूँ तो देखिए
मैं सबसे पहले इस 1 डिग्री अमीन की रिएक्शन करवा रहा हूं इस बेंजीन सल्फोनिल क्लोराइड को, इसको मैं पीएच लिख रहा हूँ फिनाइल ग्रुप को। तो देखिए यहाँ से एक बार HCl बाहर निकल गया, ये HCl बाहर निकलते ये बन गया एन एल्काइल बेंजीन सल्फोनिमाइड सल्फोनिमाइड। चलिए ये हो गया इस तरह से NHSO2 और पीएच हो गया। ये कहा जाता है कि जैसे अगर मैं इसको एल्कली सॉल्यूशन के अंदर डालूंगा तो ये कंपाउंड क्या हो जाएगा, सॉल्युबल हो जाएगा। यानी मैं कह सकता हूं कि सॉल्युबल इन एल्कली, यानी NaOH के अंदर ही क्या हो जाएगा, डिसॉल्व हो जाएगा इजी वे में। ऐसे ही अगर मैं 2 डिग्री अमीन की बात करूं तो यहाँ 2 डिग्री अमीन की रिएक्शन मैंने इसी बेंजीन सल्फोनिल क्लोराइड से मैंने करवा दी, यहाँ से HCl बाहर निकल गया तो ये बन गया R2, इसको ऐसे लिख दूं RRNSO2PH। अब देखिए अगर मैं ये कहूं कि इसको मैं NaOH के अंदर डिसॉल्व करने की कोशिश करूं तो अब यहाँ पर कोई भी हाइड्रोजन नहीं है, यानी ये एसिडिक हाइड्रोजन है, यहाँ कोई भी एसिडिक हाइड्रोजन नहीं होने की वजह से ये क्या हो गई, इनसॉल्युबल हो गई, इनसॉल्युबल इन एल्कली या KOH। अगर मैं 3 डिग्री अमीन की बात करूं तो देखिए गौर से देखिए 3 डिग्री अमीन में कोई भी एसिडिक हाइड्रोजन नहीं है, तो क्या ये बेंजीन सल्फोनिल क्लोराइड इसके साथ में कोई रिएक्शन देगा, तो अपन लिखेंगे देयर इज नो रिएक्शन विद द 3 डिग्री अमीन ऑफ बेंजीन सल्फोनिल क्लोराइड ड्यू टू एब्सेंस ऑफ हाइड्रोजन एट द नाइट्रोजन एटम। ठीक है, तो इस चीज का ध्यान रखना है कि 1 डिग्री अमीन को बेंजीन सल्फोनिल क्लोराइड से रिएक्ट करवाया जाएगा और फिर वो जो बनने वाला कंपाउंड है वो NaOH के अंदर या KOH के अंदर सॉल्युबल हो जाएगा। 2 डिग्री अमीन रिएक्ट तो कर जाएगा लेकिन वो NaOH के अंदर डिसॉल्व नहीं होगा और 3 डिग्री अमीन इसके साथ में कोई रिएक्शन नहीं देता है। यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा, चलिए नोट कीजिए। चलिए हो गया होगा। अब अपन कुछ क्वेश्चंस करते हैं। क्वेश्चन ये है कि एल्कोहल के चैप्टर के क्वेश्चन है, वैसे इजी क्वेश्चन है, ल्यूकास रिएजेंट से रिलेटेड क्वेश्चन है स्टूडेंट, और ल्यूकास रिएजेंट का क्वेश्चन पूछा जा सकता है अपने एग्जाम में। ठीक है, देखिए क्वेश्चन ये है कि अगर मैं ल्यूकास रिएजेंट की बात करूं, ड्राई ZnCl2 प्लस कंसंट्रेटेड HCl, ये क्या है, ल्यूकास रिएजेंट। क्या कह रहा हूं इसको, ल्यूकास रिएजेंट कह रहा हूं। ठीक है, इस ल्यूकास रिएजेंट की बात की जाए तो ये कहां यूज किया जाता है, तो ये किया जाता है यूज्ड टू डिफरेंशिएट इन 1 डिग्री 2 डिग्री एंड 3 डिग्री अल्कोहल, यानी 1 डिग्री 2 डिग्री और 3 डिग्री अल्कोहल को डिफरेंशिएट करने के लिए अपन किसका यूज कर रहे हैं, ल्यूकास रिएजेंट का यूज कर रहे हैं। ध्यान रखना, ल्यूकास रिएजेंट की प्रेजेंस में कोई भी अल्कोहल जब इस ल्यूकास रिएजेंट से रिएक्ट करेगा तो ये क्या बनाएगा, RCl का फॉर्मेशन करेगा। लेकिन ये कहा जाता है कि कौन सा एल्कोहल ल्यूकास रिएजेंट के साथ फास्ट रिएक्शन देगा और कौन सा स्लो रिएक्शन देगा। तो यहाँ आपको रिएक्टिविटी ऑर्डर ऑफ एल्कोहल विद रेस्पेक्ट टू द ल्यूकास रिएजेंट ये अपने को देखनी होती है। तो अगर मैं ये कहूँ जनरली ऑर्डर ऑफ reactivity of alcohols with Lucas agent dry ZnCl2 plus concentrated HCl। तो इसका ऑर्डर याद रखना, इसमें 3 डिग्री अल्कोहल फास्ट रिएक्शन देगा कंपेयर्ड 2 डिग्री है, 2 डिग्री अल्कोहल फास्ट रिएक्शन देगा कंपेयर्ड 1 डिग्री अल्कोहल के। तो ये ऑर्डर आपको याद रखना है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। चलिए क्वेश्चन क्या है वो देखते हैं। इसमें ये कहा जाता है कि जो ल्यूकास रिएजेंट है वो 3 डिग्री अल्कोहल के साथ में इमीडिएटली प्रोडक्ट है, यानी फास्ट रिएक्शन करता है। क्या कहता हूं, फास्ट रिएक्शन शो करता है और वाइट पीपीटी देगा इमीडिएटली इन जस्ट फ्यू सेकंड्स। इसकी अगर मैं बात करूं 2 डिग्री अल्कोहल की, और 2 डिग्री अल्कोहल की बात की जाए, ध्यान देता हूं ल्यूकास रिएजेंट,
ठीक है, यहाँ एल्कोहल्स ले रहा हूँ। 2 डिग्री एल्कोहल के लिए अप्रोक्स 5 मिनट में प्रेसिपिटेट का फॉर्मेशन देगा वो, ठीक है। और अगर मैं 1 डिग्री एल्कोहल की बात करूं तो ये थोड़ा टाइम लेगा, हाफ आवर भी ले सकता है या 1 आवर भी ले सकता है। किसके रेस्पेक्ट में? ये 1 डिग्री एल्कोहल के रेस्पेक्ट में। तो हाफ आवर कह दूं या मैं इसको 1 आवर कह दूं तो इसमें कोई गलती नहीं होगी, ये चीज ध्यान रखनी है। लेकिन आपसे ये चीज कभी नहीं पूछी जाती, आपसे पूछी जाती है उसके रिएक्टिविटी ऑर्डर को, क्योंकि वो क्वेश्चन ऐसे दे सकता है कि आपको पूछा जाए कि 3 डिग्री एल्कोहल CH3COH, 2 डिग्री एल्कोहल CH3 का होल ट्वाइस CHOH, और एक 1 डिग्री एल्कोहल दे दिया, ये 3 एल्कोहल दे दिया, और फिर पूछे कि ल्यूकास रिएजेंट के साथ में रिएक्टिविटी सबसे फास्ट किसकी होगी। तो याद रखना है इस 3 डिग्री एल्कोहल की रिएक्टिविटी इस 2 डिग्री एल्कोहल की रिएक्टिविटी से और 1 डिग्री एल्कोहल की रिएक्टिविटी से ज्यादा होगी। यानी इसको मैं फर्स्ट, सेकंड और थर्ड दे दूं तो फर्स्ट की रिएक्टिविटी 2 से ज्यादा और 2 की रिएक्टिविटी 3 से ज्यादा होगी। ये चीज आपको याद रखनी है, समझ में आ गई होगी। ठीक है फ्रेंड्स, तो यहाँ आज अपन ने डिस्कस कर लिया हॉफमैन डिग्रेडेशन रिएक्शन, जिसमें मैंने एक नई चीज बताई है कि तो नाइट्रीन इंटरमीडिएट बनता है और 7 कार्बन से ज्यादा के अमाइड ब्रोमीन प्लस KOH के साथ हमें अमीन न दे करके क्या देंगे, साइनाइड का फॉर्मेशन करेंगे। ये बहुत इंपॉर्टेंट रहेगी। इसके बाद अपन ने बात की कार्बिल अमीन रिएक्शन, जिसमें कार्बिन डाइक्लोरोकार्बिन एज अ इंटरमीडिएट का फॉर्मेशन होता है और साइनाइड प्रोडक्ट का फॉर्मेशन करता है। इसके बाद में हिंसबर्ग रिएजेंट जो 1 डिग्री 2 डिग्री और 3 डिग्री अमीन में डिफरेंशिएट करते हैं। ऐसे ही ल्यूकास रिएजेंट और उसकी रिएक्टिविटी विद रेस्पेक्ट टू द 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री अमीन। ये याद रखना कि 3 डिग्री अमीन के लिए ये कहा जाता है, 3 डिग्री एल्कोहल के लिए 3 डिग्री एल्कोहल के लिए ये कहा जाता है कि अगर आप ल्यूकास रिएजेंट की बात करें तो इस ल्यूकास रिएजेंट में आप ड्राई ZnCl2 जो एज ए कैटलिस्ट यूज कर रहे हैं उसकी भी जरूरत नहीं पड़ती। ये इतनी फास्ट रिएक्शन देता है कि ये HCl जैसे ही इसके कांटेक्ट में आता है ये किसमें कन्वर्ट हो जाता है, क्लोराइड में कन्वर्ट हो जाता है। तो याद रखना कि यहाँ इस 3 डिग्री एल्कोहल के लिए तो इस कैटलिस्ट की जरूरत भी नहीं पड़ती है। तो ये 3 डिग्री एल्कोहल बहुत फास्ट रिएक्शन देता है विद रिस्पेक्ट टू द ल्यूकास रिएजेंट। चलिए यहाँ तक नोट कीजिए। अब अपन इसके कुछ क्वेश्चंस करते हैं जो कन्वर्जन बेस्ड होंगे और ABC क्वेश्चन बेस्ड होंगे। चलिए अब अपन कुछ क्वेश्चंस कन्वर्जन के करते हैं स्टूडेंट्स, और ये कन्वर्जन आपके एग्जाम में बहुत हेल्प करेंगे। देखिए जो पहला क्वेश्चन है उसमें मैंने ले लिया एल्केन और एल्केन का हैलोजिनेशन फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन के थ्रू करवाया। तो अपन जानते हैं जब फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन होगा तो ये इथेन से किसमें कन्वर्ट हो जाएगा, क्लोरोइथेन, और ये क्लोरोइथेन जब सोडियम साइनाइड के थ्रू SN2 रिएक्शंस करेगा तो ये बनाएगा B कुछ इथाइल साइनाइड वाला कंपाउंड बना लेगा, जिसका अगर मैं ये कहूं कि रिडक्शंस कर रहा हूं लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड लूं या निकल पैलेडिनियम और प्लेटिनम लूं, तो आपको याद हो इस रिएक्शन को अपन मेंडियस रिडक्शन कहते हैं। और मेंडियस रिएक्शन के थ्रू क्या बनता है, साइनाइड से अमीन का फॉर्मेशन होता है। तो जो डी प्रोडक्ट बना वो अपने पास क्या बन गया, प्रोपेन अमीन बन गया। अब देखिए इसी साइनाइड का जब मैं एसिडिक मीडियम में हाइड्रोलाइसिस करूंगा तो एसिडिक मीडियम में जब हाइड्रोलाइसिस हो रहा है तो अपन इसको क्या मान के चलेंगे, कंप्लीट हाइड्रोलाइसिस। जब तक ये कहे नहीं तो अपन क्या मान के चलेंगे, कंप्लीट हाइड्रोलाइसिस। और कंप्लीट हाइड्रोलाइसिस से मैंने आपको बताया था कि ये जो साइनाइड है वो किसमें कन्वर्ट हो जाता है, COOH में कन्वर्ट हो जाता है। तो ये कुछ इस तरह कंपाउंड बन गया जिसकी रिएक्शन PCl5 से कराई तो OH रिमूव होकर के क्या बन जाता है, Cl अटैच हो जाता है। तो ये प्रोपेनोइल क्लोराइड बन गया। और प्रोपेनॉल क्लोराइड के अंदर रोसेंट-मून रिएक्शन के थ्रू क्या बन जाता है, अमाइड का फॉर्मेशन हो जाता है। तो देखिए मैंने आपको गौर से देखिए यहाँ पैलेडिनियम के साथ में BaSO4 ले रखा है। अगर मैं यहाँ केवल पैलेडिनियम या केवल निकल लेता तो ये किसमें कन्वर्ट हो जाता, जितने कार्बन उतने कार्बन के एल्कोहल में कन्वर्ट हो जाता। लेकिन जो BaSO4 है, बेरियम सल्फेट, वो किसकी तरह काम करता है, एक इनहिबिटर की तरह काम करता है जो इस पैलेडिनियम की कैटालिटिक प्रॉपर्टी क्या कर रहा है, डिक्रीज कर रहा है, कम कर रहा है। अब देखिए यहाँ से मैंने इसका फिर फर्दर रिडक्शन करवा दिया है, तो फर्दर रिडक्शन करवाने से जितने कार्बन का एल्डिहाइड है उतने ही कार्बन का ये किसमें कन्वर्ट हो गया, एल्कोहल में कन्वर्ट हो गया। तो ये था पहला क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन देखा जाए तो बहुत इंपॉर्टेंट है दूसरे क्वेश्चन में मैंने ध्यान रहे, मैंने मार्कोनिकोव रूल को फॉलो करते हुए अपन को क्वेश्चन सॉल्व करना है। इसमें हो क्या रहा है कि कोई एल्काइन ले लिया और एल्काइन की रिएक्शन में HCl से करवा रहा हूं, तो जैसे ही पहले ये पायरोन उठेगा यहाँ से
पाई बॉन्ड उठेगा तो यहाँ पॉजिटिव यहाँ नेगेटिव, तो HCl में ये H पॉजिटिव और Cl नेगेटिव, तो H तो कहाँ जुड़ गया इस CH से और Cl कहाँ जुड़ गया इस कार्बन पॉजिटिव से। तो जो बनने वाला प्रोडक्ट है वो कुछ इस तरह का बन गया, C इससे जुड़ गया Cl, डबल बॉन्ड इससे जुड़ गया CH2, H जुड़ने के बाद में। अब देखिए वापस H से रिएक्शन करवा रहा है तो अपन जानते हैं कि फिर ये वापस पाई बॉन्ड उठेगा। अब क्यों उठेगा इसका ध्यान रखना, कहीं आप इस I का माइनस I इफेक्ट लगा करके खींचने की बात करें, क्योंकि इस I का ध्यान रखिए यहाँ पर ये I प्लस Cl ये हैलोजन अपना इलेक्ट्रॉन पेयर दे रहा है, यानी यहाँ पर ये सब्स्टिट्यूटेड कार्बोकैटायन की बात करें, देखो ये जैसे पल्स यहाँ से ट्रांसफर होगा पाई बॉन्ड, तो ये जो बनने वाला कंपाउंड होगा कुछ इस तरह का बनेगा। यहाँ ध्यान रखने की बात है, बहुत इंपॉर्टेंट है ये पॉजिटिव और ये CH2 नेगेटिव, देखो कार्बोकैटायन बन गया और ये कार्बोकैटायन स्टेबलाइज होता है थ्रू द सब्स्टिट्यूटेड कार्बोकैटायन, यानी इस कार्बोकैटायन को अपन क्या नाम देते हैं सब्स्टिट्यूटेड कार्बोकैटायन, जो कि ज्यादा स्टेबिलिटी बढ़ा रहा है, तो जाहिर सी बात है प्लस पाई बॉन्ड इधर शिफ्ट होगा। जब पाई बॉन्ड इधर शिफ्ट होगा तो देखिए यहाँ जो प्लस है उससे तो क्या जुड़ेगा I माइनस, और यहाँ जो नेगेटिव उससे क्या जुड़ेगा H पॉजिटिव, तो यहाँ तो हो गया ये I माइनस जुड़ गया और यहाँ जुड़ गया ये CH, यानी H जुड़ गया क्या बन गया CH3। तो इस तरह का प्रोडक्ट ये आपके यहाँ बन गया, तो ये ध्यान रखना है। ठीक है स्टूडेंट, अब देखिए यहाँ पे मैंने सोडियम मेटल नहीं लिए, यहाँ सोडामाइड लिया है जो कि एक स्ट्रॉन्ग बेस है, और स्ट्रॉन्ग बेस क्या करेगा एसिडिक हाइड्रोजन को बाहर निकालेगा, तो यहाँ से इस एसिडिक हाइड्रोजन को बाहर निकाल देगा और जो एक H कंपाउंड है वो कुछ इस तरह का बना लेगा CH ट्रिपल बॉन्ड C Na पॉजिटिव कार्बन नेगेटिव। यानी अगर मैं ये कहूँ कि यहाँ जो ये स्पीसीज है, अब ये स्पीसीज किसी तरह काम करेगी एक न्यूक्लियोफाइल की तरह काम करेगी, और ये न्यूक्लियोफाइल इस कार्बन पर अटैक करेगा और इस Br को सब्स्टिट्यूट करेगा, यानी न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन शो करेगा और यहाँ बना लेगा CH3C CH ट्रिपल बॉन्ड C CH2 CH3 का फॉर्मेशन कर लेगा। ठीक है, सॉरी यहाँ से रुको, ये यहाँ रहा, ये वाला ये यहाँ अटैक करेगा और ये इस तरह से बना लेगा, तो X अपने पास क्या बन गया ये बन गया। अब देखिए फिर इस X के अंदर क्या बन रखा है, इसने फिर इसमें सोडामाइड डाल रखा है, और सोडामाइड क्या करेगा फिर यहाँ से इस एसिडिक हाइड्रोजन को बाहर निकाल देगा। अब एसिडिक हाइड्रोजन बाहर निकलेगी, अब क्या करेगा ये वापस वही न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन शो करेगा CH2Br के साथ में, फर्स्ट इसके साथ में सेकंड इसके साथ में, तो फिर ये यहाँ पर अटैक करेगा और इस Br को बाहर निकाल देगा। तो ये कुछ इस तरह कंपाउंड बन गया CH2 CH3 ट्रिपल बॉन्ड C CH2 CH3। तो ये हो गया हेक्स 3 आयन का फॉर्मेशन हो गया। अब आगे चलते हैं थर्ड क्वेश्चन के अंदर। थर्ड क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, इसमें समझना क्या है, यहाँ रीअरेंजमेंट चेक करना है कि ये किसकी प्रेजेंस में ये इस 2,3 डाइमिथाइल 2 ब्यूटेन में कन्वर्ट होगा। ये आपको सब्स्ट्रेट दे रखा है, रिएक्टेंट दे रखा है। तो देखिए अगर मैं यहाँ पर कोई H+ डालूं तो यहाँ से H+ से क्या बनेगा एक 2 डिग्री कार्बोकैटायन का फॉर्मेशन हो जाएगा। ये देखिए यहाँ पॉजिटिव और ये हो गया CH3। ठीक है, अब क्या होगा अपन जानते हैं ये कार्बन कितने डिग्री 2 डिग्री, और यहाँ से अगर देखा जाए तो इस कार्बन को मैं 3 डिग्री बना सकता हूँ। तो ये मोर स्टेबल कार्बन बनाने के लिए ये क्या करेगा इस मिथाइल का शिफ्ट करवाएगा। ये क्या कर रहा है 1,2 मिथाइल शिफ्ट करवा रहा है। जैसे 1,2 मिथाइल शिफ्ट हुआ कुछ इस तरह का कंपाउंड ये बन गया। अब देखो जो कार्बोकेटायन बना वो एक 3 डिग्री कार्बोकेटायन बन गया। अब अगर मैं ये कहूँ कि यहाँ से अगर इस H को वापस निकाल दूं तो ये वापस H निकालने के बाद में ये अपने पास बनने वाला प्रोडक्ट क्या बन गया CH3C CH3 डबल बॉन्ड C CH3 CH3। तो इस तरह से ये 1,2 मिथाइल शिफ्ट होने की वजह से ये किस में कन्वर्ट हो गया CH यानी 2,3 डाइमिथाइल 2 ब्यूटेन में कन्वर्ट हो गया। ये क्वेश्चन भी नीट में आया हुआ है क्वेश्चन है। अब देखिए याद रखने की बात है, अगर इस तरह का क्वेश्चन कोई एल्कीन को एल्कीन में ही कन्वर्ट करवा रहा है तो याद रखना वो आइसोमेराइजेशन का क्वेश्चन है। उसको क्या करोगे आप H+ देख करके या H+ ऐड करके उसके अंदर कार्बोकेटायन मोर स्टेबल कार्बन बना सकते हो, भले वो हाइड्राइड शिफ्ट के हो या वो 1,2 मिथाइल शिफ्ट से हो। ठीक है स्टूडेंट्स, तो आज का वीडियो जहां पर मैंने 3 क्वेश्चंस करवाए और वो 4 हाफमैन ब्रोमाइड डिग्रेडेशन, कार्बोलामिन रिएक्शन, हिंसबर्ग रिएजेंट और ल्यूकास रिएजेंट, ये 4 टॉपिक पहले करवा दिए। आई होप आपको ये सारे क्वेश्चंस इजी वे में समझ में आ गए होंगे। स्टूडेंट्स ये आज नेम रिएक्शन का अपना लास्ट वीडियो लेक्चर था। इसके बाद में अपन डिस्कस करेंगे ऑक्सीडेशन, और वो पूरा ऑक्सीडेशन में यहाँ लेके आऊंगा। आप मेरे वीडियोस को कंप्लीटली वॉच कीजिए, आपको 100% ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में हेल्प मिलेगी। ठीक है स्टूडेंट्स, तो जो नेक्स्ट वीडियो होगा वो
ऑक्सीडेशन का होगा, और उसी के अंदर में एक नया टॉपिक और इंक्लूड करूंगा, वो होगा RMGX, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट ऑर्गेनोमेटेलिक मैग्नीशियम का। ठीक है स्टूडेंट्स, बहुत ही इंपॉर्टेंट है ग्रिग्नार्ड रिएजेंट और वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है अपने एग्जाम्स के पर्पज से। तो स्टूडेंट्स आप पूरे वीडियोस को आप कंप्लीटली वॉच कीजिए ताकि आपको बहुत हेल्प मिल सके आपके एग्जाम के लिए। आप ध्यान रखना एक और चीज, हो सकता है कि नेक्स्ट टाइम मैं एक ही दिन में 2 वीडियोस अपलोड करूं, क्योंकि अपने 15 जुलाई से पहले पहले अपन को कंप्लीट ऑर्गेनिक कवर करनी है। इस रिगार्डिंग मैं सोच रहा हूं कि 1 और 2 वीडियो पर डे, भाई एक तो मैं डाल ही रहा हूँ, इसके अलावा मैं अगर मॉर्निंग और इवनिंग में अगर एक वीडियो और डाल देता हूँ, 2 वीडियो पर डे के, तो मेरे ख्याल से मेरा सिलेबस कंप्लीटली कवर हो जाएगा और आपको बहुत हेल्प मिलेगी एनसीईआरटी के हिसाब से। ठीक है स्टूडेंट्स, तो देखते रहिए यार केमिस्ट्री नाम। थैंक यू।